हाय गाइस, आज हम अपनी इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश रसायन के जो नियम है वो जो मूलभूत है वो दो नियम होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? प्रकाश रसायन के मूलभूत दो नियम है। कौन कौन से? नंबर एक ग्रोथस ड्रेपर का नियम, ठीक है, और दूसरा स्टार्क आइंस्टीन का नियम। दो नियम दिए गए थे फोटोकेमिस्ट्री के, तो उनमें से फर्स्ट क्या है? ग्रोथस ड्रेपर का नियम। यह नियम क्या है उसके बारे में देखेंगे। यह प्रकाश रसायन का मूलभूत नियम है। इसे सर्वप्रथम ग्रोथस व ड्रेपर ने 1818 में प्रतिपादित किया था। कौन से सन में प्रतिपादित किया था? 1818 में। ठीक है, तो ये नियम क्या था? इस नियम के अनुसार जब प्रकाश की विकिरण, जो रेडिएशन है प्रकाश की, वो किसी पदार्थ पर गिरती है, पदार्थ पर गिरने का मतलब जब हम किसी मिश्रण में से उसे गुजार रहे थे तो वो पदार्थ, ठीक है, तो किसी पदार्थ पर गिरती है तो आपतित विकिरण का केवल वह भाग जो पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है रासायनिक परिवर्तन करता है। यानी कहने का मतलब जो विकिरण थी हमने आपतित की थी, उसका केवल वो भाग जो उस पदार्थ द्वारा अब्जॉर्ब किया गया है, जो IA वाला भाग है, यानी अब्जॉर्ब किया गया है, केवल वही क्या करता है? रासायनिक परिवर्तन करता है। बाकी जो शेष भाग बच जाते हैं, जो रिफ्लेक्टेड हुआ था और ट्रांसमिटेड भाग हुआ था, यानी परावर्तित व परागत जो भाग था, वो कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों द्वारा अवशोषण किया जाता है। यानी रासायनिक जो अभिक्रिया या परिवर्तन होता है केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा, केवल उन प्रकाश विकिरणों द्वारा होती है जो कि अवशोषित कर ली जाती है अभिकारकों द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रोथस ड्रेपर का नियम। तो नेक्स्ट जो नियम है, जो सेकंड लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का, वो क्या है? स्टार्क आइंस्टाइन नियम या फिर प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्टार्क आइंस्टाइन नियम या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। तो यह जो नियम है वो क्या है? यह नियम सन 1912 में स्टार्क तथा आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो नियम है वो सन 1912 में किसके द्वारा? स्टार्क तथा आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हाँ, इस नियम के अनुसार प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है केवल एक क्वांटम विकिरण अवशोषित करता है। कहने का मतलब क्या है? जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अणु भाग लेता है तो उसमें से जो एक अणु होता है वो एक क्वांटम विकिरण अवशोषित करता है। ठीक है, यानी अर्थात एक अणु केवल एक फोटोन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लो AB, ये कोई अणु है, ये कोई रिएक्शन कर रहा है, ये कोई अणु है, ये कोई रिएक्शन कर रहा है AB, तो ये एक फोटोन है, एक फोटोन कोई अब्जॉर्ब करता है और तब ये क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एक अणु है वो केवल एक ही फोटोन या फिर क्वांटम को अवशोषित करके सक्रिय होता है, यानी रिएक्शन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक फोटोन एक क्वांटम क्या होता है? hν। ठीक है, अतः पदार्थ के एक अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा निकाल रहे हैं E = Nhν। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे N है वो क्या है? आवोगैद्रो संख्या है। H क्या हो जाएगा? प्लांक स्थिरांक। ν क्या है? अवशोषित विकिरण की आवृत्ति। और hν क्या हो जाएगा? टोटल एक क्वांटम, इसको एक फोटोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नोट, ये नोट लिखा हुआ है, इसका क्या है? पदार्थ के 1 ग्राम अणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा hν को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी पदार्थ के 1 ग्राम अणु द्वारा अवशोषित जो ऊर्जा है, यानी E है, जो ये E है, वो जो एक फोटोन है, एक क्वांटम है hν, उसको अवोगाद्रो संख्या यानी N से मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त होती है। तो ये समीकरण आया E बराबर Nhν। ठीक है, तो जो N है अवोगाद्रो संख्या है, उसका मान क्या होगा? 6.023 × 10⁻23। H बराबर
6.625 इंटू 10⁻⁻27 जो इसकी आवर्ती है वो क्या हो जाएगी C/λ। ठीक है, ये क्या हो जाएगी अवशोषित विकिरण की आवर्ती। तो C का जो मान है वो क्या होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसका मान हम लिख देंगे इस समीकरण के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा E = 6.023 यानी ये n का मान। ठीक है, और h का मान रख देंगे 6.625 इंटू 10⁻⁻27 और यहाँ पे c का मान रख देंगे 3 × 10⁻10 अपॉन में क्या आ जाएगा लैम्डा, इधर क्या आ जाएगा कैलोरी। ठीक है, ये कैलोरी में। जब इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे हम तो इसका आंसर क्या आएगा। जब हम इसको हल कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.859/λ इंटू 10⁵ किलो कैलोरी प्रति मोल। अब ये पूरा तो सोल्व हम मतलब नहीं करके बता सकते, जो भी है आप लोग कर लेना, बट थोड़ा बहुत इसके बारे में है जो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने नोट डाल के लिखा हुआ है कि यहाँ तरंगदैर्घ्य लैम्डा, जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा है उसकी जो इकाई है वो एंगस्ट्रॉन में ली गई है। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा लैम्डा इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मान हम अपने समीकरण में रख देंगे, जो हमें क्या मिला था E = NH²। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या ये वैल्यू किसकी रख दी हमने N की वैल्यू, ये किसकी आ गई H की वैल्यू और ये C की वैल्यू अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा का मान क्या रखेंगे लैम्डा इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तो ये जो है वो आर्क स्मॉल इनवर्स में है। ठीक है, तो अब जो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या आएगा 1.196 इंटू 10⁻16 अपॉन लैम्डा आर्क स्मॉल इनवर्स। ठीक है, ये इसका हल आएगा। फिर आगे क्या है, क्योंकि 1 कैलोरी = जो 1 कैलोरी है, अब हम इसको कैलोरी में चेंज करेंगे, उसके लिए हम ये लिख रहे हैं। तो 1 कैलोरी बराबर 4.184 इंटू 10⁻7 अर्घ होता है। ठीक है, 1 कैलोरी कितनी होती है 4.184 इंटू 10⁻7 अर्घ। ठीक है, इसलिए समीकरण जो 1 है हमारा उसके अंदर अर्घ्स को किलो कैलोरी में बदलने पर, अब इसको किलो कैलोरी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 4.184 इंटू 10⁻7 अर्घ = 1 कैलोरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 कैलोरी। अब इसको 1 कैलोरी से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसे जो हमारा समीकरण 1 आया है। ठीक है, 1.196 इंटू 10⁻16 अपॉन लैम्डा इंटू 1 अपॉन 4.184 इंटू 10⁻7 कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, ये किस में आ जाएगा कैलोरी प्रति मोल में आ जाएगा, लेकिन हमें किस में बदलना है किलो कैलोरी प्रति मोल में। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ये समीकरण 2 आ गए, किलो कैलोरी प्रति मोल में करने के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से 1000 से। ठीक है, 1.196 इंटू 10⁻16 अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.184 इंटू 10⁻7 इंटू 1000। ठीक है, ये किस में आ गया किलो कैलोरी मोल में। अब जब इसको पूरे को सोल्व करके देख लेना आप, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.859 इंटू 10⁵ अपॉन लैम्डा किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, ये हमारा वही आ गया लास्ट जो हमने समीकरण देखा था, इसकी वैल्यू वही आ गई। आप लोग सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या है, पदार्थ के 1 मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा 1 आइंस्टाइन कहलाती है। यानी 1 मोल द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा होती है वो 1 आइंस्टाइन के बराबर होती है। अतः निम्न समीकरण से स्पष्ट है कि विकिरणों का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा यानी लैम्डा जितना कम होगा उसकी जो अवशोषित ऊर्जा होगी वो उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो E होती है वो किसकी समानुपाती होती है 1/λ की। ठीक है।